बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हमेशा बात करता हूँ कामयाबी की। कामयाबी किसे कहते हैं? क्या फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में, इंटर में 99% मार्क्स आने को कामयाबी कहते हैं? अगर इताअत और फुर्माबरदारी नहीं है तो पहली बात है कि इतने मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाएं तो कामयाबी उसे नहीं कहेंगे। कामयाबी जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाना कामयाबी है। नंबर जितने मर्ज़ी आ जाएं, हम पाकिस्तान, हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, लेकिन अगर हमारी आखिरत में हमें जन्नत ना मिली तो कामयाब नहीं होंगे। हमें कब्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब ना हुई तो हम कामयाब नहीं होंगे। पहला पॉइंट, जन्नत में पहुंचने से पहले कब्र में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमारी कामयाबी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कब्र में, उसकी प्रैक्टिस क्या हम कर रहे हैं? नहीं। पहचान हम उसको फ़ौरन जाएंगे जिससे हमारी मोहब्बत होती है। अगर हमारे दिल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और वो मोहब्बत इतनी मोहब्बत कि हमारे वालिदैन, हमारी औलाद, हमारी आल, हमारी दौलत, हमारी जान, सब कुछ उन पे कुर्बान, ऐसी मोहब्बत दिल में होगी तो हम कब्र में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेंगे। इस मोहब्बत के साथ साथ दिन में अल्लाह ने हमें 24 घंटे अता किए। इन 24 घंटों में से कुछ लम्हे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से एक ऐसा मकाम मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। दिल से पढ़ें, ज़ुबान से पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। वो जो मोहब्बत दिल में डालने वाली बात है वो यहीं से तो शुरू होती है कि हम सुबह व शाम दरूद के तोहफ़े प्यारे नबी को भेजते रहें। हमारी ज़बान से अल्लाहुम्मा सल्ले अला निकले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, और वो एज़ इट इज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया जाए नाम कि आपके उम्मती फ़लाँ जिसका नाम ये है, इतने बज के इतने मिनट पर आपके उम्मती ने आप पे दरूद व सलाम पढ़ा है। जब रोज़ाना का मामूल बनेगा
हमारा रोज़ाना का सलाम पहुँचेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ना करे वहाँ पे हम ना पहचान सके, तो वो ख़ुद पहचान लगे कि ये तो वही है जिसका रोज़ाना सलाम आता था। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम कामयाब होंगे। ये दुनिया की कामयाबी, दुनिया को तो वैसे भी हमने आखिरत की खेती कहा हुआ है, तो आखिरत की खेती के लिए हम यहाँ क्या बीज बो रहे हैं और वहाँ जाके हमने क्या काटना है। मेरी तमाम तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि अपने दिलों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पुरनूर कर दें। जब वो पुरनूर हो जाएंगे तो आपका चेहरा, आपका जिस्म, आप सब के सब पुरनूर हो जाएंगे। आपको देखने वाला फ़ौरन पहचान लेगा कि ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह के रसूल वाला है, ये नबी वाला है। और जब लोगों ने पहचान लिया तो वहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें पहचानेंगे और हमें भी पहचानने की तौफ़ीक हो जाएगी इंशाअल्लाह, और हम कामयाब हो जाएंगे। ये थी कामयाबी का एक छोटा सा राज। मोहब्बत रसूल दिल में उतारे, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, और कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। आज का लेक्चर हम लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 10 का कर रहे थे, और अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम सेकेंड ईयर की क्लास में लेक्चर नंबर आज हमारा 23 है। लेक्चर नंबर 23 है स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर की क्लास, चैप्टर 10, जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम है कि हमारे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, और जब आप इनको करने बैठते हैं तो 2-3 पेजेस पे तो ये एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर छोटे से छोटा पॉइंट जो आपके जहन में पैदा होने वाला सवाल है वो मैं अपने लेक्चर में पूरा कर दूं। इसलिए मैं बहुत आस्ता आस्ता और बहुत तरीके के साथ हम चल रहे हैं और एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट को हमने डिस्कस किया था शुरू में, कि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं, और जनाब ने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी बताएं लेस देन 235। हम कैसे बताएं? हमें या तो पैरामीटर्स दे, और अगर नहीं दिया, पैरामीटर्स नहीं दिए, तो फिर हमें कंडीशंस दें जिससे हम पैरामीटर्स मालूम करें। उसने ये 2 कंडीशंस दी हैं। इन कंडीशंस को हम डायग्राम में पहले अप्लाई करेंगे, फिर हम इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको मालूम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द बेल शेप्ड, इट इज़ यूनी मॉडल। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम। एक्स एक्सिस पर मीन मिड में होता है, इसकी लिमिट -∞ टू +∞, और ये एक्स एक्सिस कहलाती है। इसके पैरेलल जेड एक्सिस का मीन 0 होता है। 0 से पहले सारी वैल्यूज़ माइनस में होंगी, 0 के बाद सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। पहली कंडीशन है 10% आर द लेंथ। जो 10% है वो लेंथ कितनी है? वो है 250 सेंटीमीटर और मोर का मतलब होता है उससे ज़्यादा, उससे आगे, ग्रेटर देन होता है। और ग्रेटर देन जब हो तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करते हैं या प्लस नेगेटिव इन्फिनिटी से? पॉजिटिव इन्फिनिटी से। ग्रेटर देन पॉजिटिव इन्फिनिटी से, लेस देन -∞ से शुरू हुआ। अब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करते हैं यहाँ से, और ये एरिया कितने परसेंट? 10%। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एरिया जो है वो हमारा 10% है। ये एरिया जो है वो हमारे पास 10% मतलब 0.1
0.10। इसके बाद दूसरी कंडीशन, 55% हैव द लेंथ ओवर 240। ओवर का मतलब इससे ओवर हो जाना, ज़्यादा हो जाना, ग्रेटर देन, मोर देन, वही मतलब। अब जब ग्रेटर देन की बात होगी तो हम माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे या प्लस इन्फिनिटी से? जब बात है ग्रेटर देन की तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? प्लस इन्फिनिटी से। और कितने परसेंट? 55%। तो 55% हम यहाँ से प्लस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। ये प्लस इन्फिनिटी से शुरू किया और कितने परसेंट यहाँ पे पहुँचे? तो 50%। इस दरमियान से इधर 50%, यहाँ से इधर माइनस इन्फिनिटी तक 50%। अब ये 50%, 51, 52, 53, 54 एंड 55%, यहाँ पे हम पहुँचेंगे 55% पे। हम 55% वाला एरिया शेड कर लेते हैं। ये हमारे पास 55% वाला एरिया है। ये जो 10% है वो भी इसमें शामिल है और 10% से आगे बाकी जो ये एरिया जो रेड कलर में शेड कर रहे हैं ये हमारे पास 50% है। रेड कलर वाला एरिया 55% और सिर्फ ब्लैक एरिया वो हमारे पास, तो यहाँ पे ये एरिया जो है 0.55। आपने डायग्राम उम्मीद करता हूँ इसी तरह की बनाई होगी और अगर गलत बनाई हुई है तो अब इसको सही कर लें। ठीक है जी। हमने मालूम तो ये करना है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किसकी? x इज लेस देन 235। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टिक पिक्ड एट रैंडम लेस देन 235 सेंटीमीटर और लॉन्ग। हमारा क्वेश्चन ये था, लेकिन म्यू और सिग्मा दोनों मालूम नहीं है। जब ये दोनों मालूम नहीं है तो पहले इन्हें मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस, जो हमारे पास गिवन है कंडीशंस। अब गिवन कंडीशंस की मदद से हम सॉल्व करेंगे पहले म्यू और सिग्मा, और जब म्यू और सिग्मा मालूम हो जाएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। जनाब सॉल्यूशन, पहली कंडीशन क्या है? यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी। 250 x की वैल्यू है 250 और यहाँ पे 240। ये x1 है और ये x2 है। यहाँ पे 240 सेंटीमीटर ओवर। कंडीशन के मुताबिक 250 और उससे आगे हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 250 और 250 से मोर देन 250 इज इक्वल टू कितने परसेंट? 10%, 0.10। और दूसरी कंडीशन है ओवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन, ओवर, ग्रेटर देन किससे? 240 से, इज इक्वल टू कितना? 0.55। ये दो कंडीशंस थी जिनको हमने डायग्राम की मेथड से सीखा और उसके बाद हम अब प्रोबेबिलिटी में जो वेरिएबल x है उसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। प्रोबेबिलिटी क्या लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को z लिखते हैं, ग्रेटर देन 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब 0.10 जब आ जाए तो हम थ्योरम से पूछेंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है। थ्योरम क्या कहता है?
probability of z is greater than equal to a, it must be equal to 1 minus phi of a. अब यहाँ पे इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे? phi of 1 minus phi of 250 minus mu over sigma is equal to 0.10. अब बच्चों को मालूम है 1 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 5 इंटू 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. 0.10 को 1 से जब माइनस करेंगे तो 0.90 इज इक्वल टू 5 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. अब हम क्या करते हैं, इसको यहां आगे सॉल्व करते हैं. यहां पे हमने क्या लिखा? 5 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90. ये जो लास्ट यहाँ लिखा था इसको हमने इंटरचेंज करके इक्वेशंस को इधर लिख लिया. अब क्या होगा? 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 5 इनवर्स 0.90. जब 5 इनवर्स आएगा तो टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295 पर पहुंचे और वहाँ पर 0.90 यानी कि 295 के बाद 296 और 297 पर देखेंगे. लास्ट ब्लॉक में 0.97 आपको नज़र आएगा. 0.90 को 0 में देख लें. क्या जवाब आया? 1.2816. इन्वर्स के टेबल में देखेंगे, यहाँ पे आएगा 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और इसको जब देखा तो 1.2816. अब ये सिग्मा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे 240 माइनस म्यू 1.2816 सिग्मा. ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ठीक है यहां पे जब प्लस होगा तो क्या लिखेंगे? 250 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा. और ये जो हम इनवर्स में देखते हैं और ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू z की आती है. और z एक्सिस पे हम कहाँ इसे शो करेंगे? हमारे पास 250 कहाँ पर है? वो 250 यहाँ है तो उसके पैरेलल यहाँ z पे वैल्यू क्या आई? 1.2816. इसी तरह यहाँ पे हम z की वैल्यू मालूम करेंगे सेकंड कंडीशन से. अभी फिलहाल हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई. इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 2 मालूम करने के लिए कंडीशन 2 से हम हेल्प आउट लेते हैं. हमारे पास x वेरिएबल है. x वेरिएबल को हम z में चेंज करेंगे. x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन 240 इज इक्वल टू 0.55. जब ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा बन गया तो ये तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z कहलाता है. तो इधर हम लिख देते हैं 240. देखा हमसे एक गलती हुई और वो गलती क्या हुई? एक तरफ तो हमने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाया, दूसरी तरफ हमने वो काम किया ही नहीं. पहले हम वो करते हैं दोबारा से. प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ये हमने नहीं किया था. अच्छा जी, इज इक्वल टू 0.55. ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया. प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.55.
अब यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आता है, तो हम फार्मूले से पूछते हैं कि हम क्या करें। तो फार्मूला कहता है z इज़ ग्रेटर देन a हो तो 1 माइनस फाई ऑफ a होता है। अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? अब हम इसकी जगह पर ये जो रकम है इसको थ्योरम अप्लाई करते हैं। 1 माइनस फाई ऑफ 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.55। आगे मेरे बच्चों को पता है 0.55 को इस साइड पे ले आए और ये रकम दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गई। यहाँ पे हम 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 1 माइनस 0.55 इट इज़ 0.45 हम यहाँ पे लिखेंगे 0.45 इज इक्वल टू फाई ऑफ 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पे हमारे पास ज़रा इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.45। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स और 0.45। अब ये फिर फाई इनवर्स आ गया और फाई इनवर्स के आगे 0.45। अब हम क्या करेंगे? 0.45 को टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 10। टेबल नंबर 10 में पेज नंबर 295 इनवर्स का टेबल है जो इम्तिहान में आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपकी डिमांड पर। और ये मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और कारवान पब्लिशर की एक बुक है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल टेबल। आप मार्केट से इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। ये बुक आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस बुक को परचेज़ करके आप इस बुक से तलाश किया करेंगे सारी बातें, क्योंकि वहाँ पे तो तकरीबन कोई 250-300 टेबल हैं। फिर एट अ टाइम जब इम्तिहान में ही आपको वो बुक मिलेगी तो आप उसमें बुक में टेबल को तलाश करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेंगे और बहुत से बच्चों को डायरेक्ट मिल भी जाता है। तो अगर आपके पास बुक होगी ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा टेबल है। जैसे हमारे पास ये बुक है, हमें पता है 295 पेज टेबल नंबर 10 हम इनवर्स का देखेंगे और इनवर्स में देखेंगे 0.45 को। 0.45 को आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 0.1257 मैं नेक्स्ट पेज यानी कि हम इस तरफ आके इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 0.1257 माइनस 0.1257 और यहाँ पे माइनस 0.1257। आपने देखा यहाँ ज़ीरो था, यहाँ पे क्या था? ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव है, यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव है माइनस 0.1257। अब सिग्मा यहाँ से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.1257 सिग्मा। अब हम क्या करेंगे? म्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं और म्यू उधर जाके प्लस हो गया, ये तो माइनस में ही रहेगा 0.1257 सिग्मा और यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके पैरामीटर्स यानी म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे रेज करते हैं ताकि हमारे पास कुछ जगह आ जाए और जिस पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। अब आप देखें कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा खासा लेंथी, जिसमें हमने पहले एक बोर्ड फिर दूसरा बोर्ड अब हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम तीसरा बोर्ड भी इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन का ही करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 250 इज इक्वल टू म्यू
प्लस 1.2816 सिग्मा, इट इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 2, 240 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.1257 सिग्मा, इट इज इक्वेशन 2. अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होते हैं. यहाँ से आगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड्स हैं, आपको मालूम है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं, इसको बाय यूजिंग मैट्रिसेस कर सकते हैं. मैट्रिसेस में हम इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं. तो बहुत से मेथड हैं इसको सॉल्व करने के. ठीक है, हम साइमल्टेनियस मेथड करते हैं जो हमारे लिए सबसे आसान होता है. हम लिखते हैं 250 और 240 इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे प्लस और माइनस 1.2816 सिग्मा और 0.1257 और सिग्मा. ये दोनों इक्वेशंस लिख दी और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस. जब ये माइनस हुआ तो म्यू म्यू से कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे जब आपने 250 में से 240 को माइनस करेंगे तो उम्मीद है 10 आ जाएगा. इसी तरह इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे. जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, 6 और 6 12 और 1 13, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 6 और 1 7 7 हो गया, यहाँ पे 8 और 2 10 0 हो गया, 1 कैरी 3 और ये 4, और इन दोनों को प्लस करने से 1.4073 आ गया. अब आपने क्या करना है, सिग्मा की कीमत मालूम करने के लिए आपने देखना है सिग्मा इज इक्वल टू 10/1.4073, और सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7.1053. लो जी, ये हमारे पास. और सिग्मा के बाद आपने म्यू की कीमत मालूम करनी है. और म्यू की कीमत कैसे मालूम करेंगे, म्यू की कीमत मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा ये वैल्यू, इस वैल्यू को कहाँ पे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में. पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 7.1053 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 250, यहाँ पे म्यू प्लस 1.2816 और सिग्मा की जगह पे 7.1053. अब 7.1053 को 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2816 के साथ तो जवाब आ जाएगा 9.1068, और यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे 250. अब 250 माइनस 9.1068 इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू आपके पास 240.8, ये आपके पास 89 म्यू की कीमत आ गई. अभी आपने इस क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा दो पैरामीटर्स मालूम किए. म्यू की कीमत और सिग्मा की कीमत अब मैं यहाँ पे लिख के इसके असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं. म्यू की कीमत है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू जी, म्यू की वैल्यू आपने अभी फाइंड की 2, ये गलत लिख दिया, 240 है, 24 नहीं, 240.89. तो म्यू की वैल्यू 240.89 ये आपने मालूम की, और सिग्मा की वैल्यू 7.105 ये मालूम हो गई. और अब जो असल पॉइंट था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 235 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. इसके लिए हमें पहले डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी. डायग्राम क्या है जी, म्यू और सिग्मा ये है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने डायग्राम बनानी है.
डायग्राम में अब मीन की वैल्यू लिखनी है। म्यू इज इक्वल टू 240.89 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज है। 235 कहाँ पर होगा? 240 इधर है, अगर 240 यहाँ पे है तो 235 यहाँ पे होगा। x इज इक्वल टू 235। इससे लेस एरिया मालूम करना है, जैसे हमने पहले 4 सवालों में किया था। ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ z की वैल्यू आपने देखनी है। ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास z एक्सिस है। z एक्सिस और x एक्सिस मौजूद है और आपने एरिया मालूम करना है लेस देन का। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आज हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू मालूम की, पैरामीटर्स की, कंडीशंस के साथ। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन जो उसने पूछा था लेस देन इक्वल टू 235 मालूम करना है। पहले 4 सवाल हमने किए हुए हैं, हमारी प्रैक्टिस भी है। तो क्या आप बच्चे इससे आगे प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं लेस देन 235 की? इसका जवाब आपको नीचे नज़र आ रहा है 0.203। इसका आंसर आएगा 0.203। उम्मीद करता हूँ बच्चे खुद करेंगे। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर देखें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम भी करेंगे आपके साथ और फिर उसके साथ टैली कर लें। गलतियां हैं तो गलतियों को सीख लें, समझ लें, नहीं है तो बहुत अच्छी बात। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ जो हर लेक्चर के एंड पे मैं अपने बच्चों को देता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात सदा खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह पाक आपको। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वक्त आखिर ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बान पर जारी करवा दे ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।